अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सफ़वान नवीद एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टॉपिक हमारा चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने बस ये देखना होता है कि सब्जेक्ट के हिसाब से हमने वर्ब क्या लगाना है, सिंगुलर या प्लूरल या उसको क्या करना है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काफ़ी ज़्यादा रूल्स आएंगे, तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें इसकी, ताकि ये रूल्स ना मिक्स ना हो, क्योंकि बहुत सारे रूल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं आपस में। तो आज हम अपना 5th रूल पढ़ने जा रहे हैं। उसमें हम लोगों ने पढ़ना है इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। इंडेफिनिट प्रोनाउन सबसे पहले तो होते क्या हैं, वो आप लोगों ने देखा होगा ना, जिन वर्ब्स के साथ एवरी या सम या नो लगा होता है, जैसे कि एवरी वन, एवरीथिंग एंड एवरीबडी, सम वन, समथिंग, समबडी, नो वन, नो नथिंग एंड नो बडी। ठीक है, ये वाले जो वर्ब्स, ये वाले जो प्रोनाउंस होते हैं ना, इन्हें हम बोलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस, जैसे कि वन और ईच और एवरी भी आता है इनके साथ। ये वाले जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं ना, सम को नहीं काउंट करना आप लोगों ने, सम नहीं आता इसमें। ये वाले सारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, इनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आता है, चाहे सेंटेंस में आगे जो नाउन है वो प्लूरल ही क्यों ना आ जाए। जैसे कि एग्जांपल करते हैं, 2016 में इसका एमसीक्यू आया हुआ है। देखो कि एवरी वन ऑफ द बॉयज़, अब पीछे आ गया एवरी वन इंडेफिनिट प्रोनाउन, लेकिन आगे जो नाउन है ना उसके साथ ऐसा लगा हुआ है, मतलब वो प्लूरल है। इस बॉयज़ के हिसाब से देखेंगे तो वर आएगा, लेकिन हमने इंडेफिनिट प्रोनाउंस वाला रूल फॉलो करना है। हम लोगों ने इसके हिसाब से लगा देना है, एवरी वन आगे आके बंद करके सिंगुलर वर्ब लगा दो, वाज। एवरी वन ऑफ द बॉय वाज आएगा, वर नहीं आ सकता। ठीक है, एवरीथिंग ये इंडेफिनिट प्रोनाउन आ गया। इंडेफिनिट प्रोनाउन आया तो हमने ऑटोमेटिकली सिंगुलर वर्ब लगा देना, सिंगुलर। ठीक है, प्लूरल नहीं आ सकता, चाहे जो कुछ हो जाए। नोबडी, नोबडी आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, इसके साथ सिंगुलर, नोबडी इज स्टडी। ईच स्टूडेंट, ईच आ गया इंडेफिनिट प्रोनाउन, ईच स्टूडेंट वाज, वार नहीं आ सकता। तो ये सिंपल सा रूल है, इंडेफिनिट प्रोनाउंस जहाँ पे आ जाए बस आप लोगों ने आंखें बंद करके सिंगुलर वर्ब लगा देना होता है। अब अगला रूल क्या है, अगला रूल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि दा नंबर होता है एक, और एक होता है आ नंबर। जैसे कि आ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या दा नंबर ऑफ़ बॉयज़। अब इनका रूल क्या है, जब आ नंबर लिखा होगा ना, आ नंबर, तो इसके साथ जो नाउन आगे आएगा वो भी प्लूरल आएगा, जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। लेकिन क्योंकि दा नंबर आ गया है, दा नंबर के साथ नाउन सिर्फ प्लूरल आएगा, इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा। मैं तो इसको इस तरीके से याद रखता था कि दा नंबर के साथ पंजाबी वाला दा लग गया तो सिर्फ उस बेचारे के साथ वर्ब सिंगुलर हो गया, नहीं तो इसके साथ भी वर्ब प्लूरल होता। जो पंजाबी हैं वो समझ सकते हैं कि दा क्या है। इसके साथ दा लग गया, इसलिए इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगा, नाउन दोनों में प्लूरल आना है। अब इसको थोड़ा सा उर्दू में आप लोग समझ लो। आ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का मतलब होता है बहुत सारे स्टूडेंट्स। जब हम इसको उर्दू में करते हैं तो हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद थे। देखना थे आया है तो इसका मतलब है आ नंबर के साथ हमने नाउन भी प्लूरल लगाया, वर्ब भी प्लूरल लगाया। लेकिन दा नंबर के उर्दू में मतलब क्या होता है, दा नंबर का मतलब होता है तादाद। वो तादाद जो वहाँ पे मौजूद थी बहुत थोड़ी थी। ठीक है, इस तरीके से होता है। अब इसका उर्दू में तर्जुमा करके आप देख लो, इसका मतलब है सिंगुलर वर्ब भी आता है इसके साथ। जैसे आ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, इसका मतलब है बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे मौजूद थे या वहाँ पे मौजूद हैं। वर्ब क्या आएगा, प्लूरल। अ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। अब आगे आ गया द नंबर ऑफ़ बॉयज़, बॉयज़ की वो तादाद इन द पार्टी, पार्टी में बॉयज़ की तादाद वाज वेरी लो या जो भी था। तो ये तादाद की बात हो रही, तो तादाद के साथ हम लोग वर्ब सिंगुलर यूज़ करेंगे। ठीक है, द नंबर ऑफ़ पेजेस, द नंबर आगे आगे द नंबर, नाउन प्लूरल आया और वर्ब आगे सिंगुलर आएगा, वेरीज। शी हैज़ आ नंबर आ गया। आ नंबर ऑफ़ फ्रेंड्स, नाउन प्लूरल, इसके साथ आ नंबर के साथ हम लोग वर्ब भी प्लूरल लगाते होते हैं। ये सिंपल सा रूल है कि आ नंबर के साथ दोनों चीज़ें प्लूरल, नाउन भी और वर्ब भी। दा नंबर के साथ नाउन और वर्ब, नाउन प्लूरल और वर्ब सिंगुलर। ठीक है, 2016 में इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। आगे चल के हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। अब हम आगे आ जाते हैं अपने नेक्स्ट रूल पे। आपने देखा होगा कि अगर सेंटेंस में फ्रैक्शंस वगैरह लिखी होती हैं, जैसे कि 2/3 या पोर्शन लिखा होता है कि उसका आधा या जितना भी पोर्शन, या परसेंटेज लिखी होती है, तो उसमें जो नाउन आएगा ना, इसको हमने नहीं देखना फ्रैक्शंस को या इस पार्ट को या परसेंटेज को। हमने जो नाउन आया होगा ना उसमें, उसके हिसाब से हम लोगों ने लगा देना है वर्ब। ऑफ के बाद एक बात और, प्रपोजिशन जहाँ पे भी आई होगी ना, ऑफ के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट है स्कूल, लेकिन जो सब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है ना वो स्कूल ही है। 2/3 ऑफ द स्कूल, मतलब स्कूल की बात हो रही है। 2/3 ऑफ द स्कूल, ये जो नाउन आया है इसके हिसाब से, ये नाउन चूँकि सिंगुलर है, इस हिसाब से हमने वर्ब भी सिंगुलर लगा देना होता है। ये फ्रैक्शन, पोर्शन और परसेंटेज में आप लोगों ने याद रखना है कि ये चीज़ें नहीं देखनी जो शुरू में लिखा हुआ है। अब हालांकि हम लोग 2/3 देखेंगे, इसके साथ तो ऐसा लगा हुआ है, तो हमने सोचना है कि ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने इसको देखना है, जैसे कि हाफ ऑफ द एक्सेप्शनल केसेस, हाफ को देखें तो ऐसा लगता है कि वर्ब सिंगुलर आएगा, लेकिन हमने इसको नहीं देखना। हमने आगे केसेस को देखना है, एक्सेप्शनल केसेस। केसेस जो है वो वर्ब प्लूरल है, इसका मतलब है कि वर्ब भी आगे प्लूरल आएगा, वर्ब नहीं आ सकता। 20% ऑफ द बुक्स, बुक्स आ गई,
तो बुक्स प्लूरल हैं तो इसके साथ हमने आर लगाना है। 20% ऑफ द बुक्स आर ओल्ड। ये कुछ ऐसे रूल्स हैं, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन आपको आता होना चाहिए, और इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि मैंने आपको बताया ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, तो ये आपने जब प्रैक्टिस करोगे ना, बार बार रिवाइज करोगे तो फिर आप लोगों को आ जाएगा ये। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जो रूल नंबर 8 है ना, उसमें आपने देखना है कि वन ऑफ दोज आया होता है या ओनली वन ऑफ दोज, इस तरीके से आया होता है। जैसे कि शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स, इसको मैं तो कॉमन सेंस के यूज़ करता होता हूँ, और आपने इसको कॉमन सेंस से पहले रूल समझने के बजाय अगर कोई चीज़ कॉमन सेंस से सॉल्व होती है ना, तो आपने उसको उस तरीके से करना होता है। जैसे कि आप इसका उर्दू में तर्जुमा करो, शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स, वो उन गर्ल्स में से एक है जो हॉकी खेलती हैं, मतलब वर्ब प्लूरल आ रहा है, वो खेलती हैं, जो लड़कियां हॉकी खेलती हैं वो उनमें से एक है। शी इज़ वन ऑफ दोज गर्ल्स, नाउन इनके साथ, इन दोनों के साथ या इन तीनों के साथ नाउन इनके साथ प्लूरल ही आना है, लेकिन शी इज़ वन ऑफ दोज जहाँ पे आ जाएगा तो उसके साथ हम लोगों ने वर्ब भी प्लूरल लगाना है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ दोज गर्ल्स, वो उन गर्ल्स में से एक है जो हॉकी खेलती हैं, दे हु प्ले हॉकी, सिंगुलर वर्ब नहीं आ सकता। अब इसी को अगली एग्जांपल आप देखो, ही इज़ ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक है जो क्वेश्चन पूछता है, ये नहीं है कि पूछते हैं, वो स्टूडेंट्स में से सिर्फ वही है जो क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, ओनली वन ऑफ दोस्त या ओनली वन ऑफ के साथ हमने नाउन प्लूरल लगाना है, लेकिन हमने इसके साथ वर्ब जो है वो वर्ब सिंगुलर लगाना है। जैसे ही इज़ ओनली वन ऑफ द स्टूडेंट्स हु आस्क, हमने पीछे नहीं देखना होता, अगर ओनली वन ऑफ आ गया है तो इसका मतलब है हमने वर्ब आगे सिंगुलर ही लगा देना है। अगर वन ऑफ दोज आ गया है तो इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगा देना, हमने पीछे नहीं देखना कि पीछे शी लगा हुआ या ही लगा हुआ है। एक ये बात मेन है, 2010 में भी इसका क्वेश्चन आया है। इसके बाद अगला एक थोड़ा सा एक्सेप्शनल बन जाता है, मेरे माइंड में आया, आप ये देखो कि वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज़ प्लेइंग, ऊपर आया ना वन ऑफ दोज गर्ल्स, उसके साथ हमने वर्ब लगाया प्लूरल, लेकिन अगर आ जाए वन ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक इज़ प्लेइंग, स्टूडेंट्स में से सिर्फ एक बच्चा खेल रहा है, अगर वन ऑफ आया हो और उसके बाद कोई नाउन वगैरह आया हो ना, तो उसके साथ हमने वर्ब लगा देना है प्लूरल। लेकिन अगर वन ऑफ शुरू में ही आया हो, इससे पहले कोई नाउन वगैरह या प्रोनाउन ना आया हो, तो इसके साथ हमने वर्ब कर देना है सिंगुलर। ये अगर आपको बात नहीं भी माइंड में रहती है, आप इसको छोड़ो, आप बस ये देखो कि वन ऑफ दोज के साथ हमने वर्ब लगाना है प्लूरल, और ओनली वन ऑफ के साथ हमने वर्ब लगाना है सिंगुलर, बस आप ये याद रखो। आगे एक छोटा सा रूल, अगर फैमिली नेम्स आए होंगे, कोई भी फैमिली नेम है, जैसे कि मिस्टर बिट्रिंग्स फैमिली, उसके साथ हम लोग हमेशा प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं, मिस्टर बिट्रिंग्स फैमिली आर। अगर फैमिली को देखें तो हमें ऐसा लग रहा है सिंगुलर वर्ब आएगा, नहीं, फैमिली जहाँ पे भी आ जाए उसके साथ हमने प्लूरल वर्ब यूज़ करना है। जैसे द गुज्जर्स फैमिली हैव, ठीक है, फैमिली नेम। अब हम लोग चलते हैं, जो आज हमने MCQs करने हैं पास पेपर्स के आज के टॉपिक से रिलेटेड, वो देखो 2016 वाला सबसे पहला MCQ, द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर आ गया, इसका मतलब है तादाद का, इसका मतलब है तादाद, द नंबर के साथ वर्ब आ गया प्लूरल, ठीक है, इसके साथ, लेकिन हमने वर्ब क्या यूज़ करना है, वर्ब हमने हमेशा सिंगुलर यूज़ करना है। द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड हैज़, हैव नहीं यूज़ करेंगे, हैज़ यूज़ करेंगे 2016 में। इसके बाद आगे एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, स्पॉट द एरर वाला क्वेश्चन था ये 2010 का, द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ इंडिकेट्स, द स्टडी ठीक है, पॉपुलेशन ठीक है, इंडिकेट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द आ गया, आगे लिखा हुआ है पैराडॉक्स, पैराडॉक्स नहीं आना, वन ऑफ आ जाए या ओनली वन ऑफ आ जाए, मैंने आपको बताया नाउन हमेशा प्लूरल ही आना है, तो यहाँ पे आना था वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैराडॉक्सेस, पैराडॉक्सेस ये वाला एरर था और ये वाला ऑप्शन हमने करेक्ट करना था। तो ये है आज का टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। आगे हम टॉपिक बढ़ाएंगे, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। कुछ भी पूछना हो यार कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो और मुझे बता दिया करो कि समझ आई है या अच्छा था, किस तरीके का था। अल्लाह हाफ़िज़।